अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं जी। और कल का मैंने व्लॉग जो छोड़ा था, अपलोड किया था, बहुत खुशी हुई। आप सबके कमेंट्स पढ़ के बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत खुशी मिल जाती है। किसी को कहते हैं ना कि इस ज़माने में पैसों के बदले भी खुश करा जा सकता है, कि आप किसी को हंसी भी दें तो वो भी सदका जारिया है, किसी को मुस्कुरा के देखना भी सदका जारिया है। तो समझिए जी, ये मुस्कुराना ही होता है आपका मेरे लिए, कि आप कमेंट्स में अच्छी अच्छी बातें, दुआएं और मुझे अच्छा सा फीडबैक देती हैं, कि माशाल्लाह लिखती हैं। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे यहाँ पर मुझे पता नहीं था कि माशाल्लाह मैं कर सकती हूँ, ये मेरे अंदर ये खूबी है या नहीं है। बस मैंने कदम उठा लिया था। बस क्या करें, घर के मसलों के लिए, कि मैं भी अपने घर के हालात बदल सकूँ। तो आप सबकी मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। और मेरी बहनें भी खुश होती हैं माशाल्लाह, के छोटी बहन के लिए कमेंट्स पढ़ती हैं, वो भी तो बहुत खुश होती हैं कि आपके लिए कमेंट्स अच्छे अच्छे आ रहे हैं। मेरे बेटे भी पढ़ते हैं, बहुत खुश होते हैं, कहते हैं मम्मा आप फौरी ऊपर जा रही हैं। बस आप लोग की दुआएं आप ही लोग लेके जाएंगे, आप ही की ये होता है। ये भी लोग आपकी सिस्टरों के लिए है और सबके लिए होता है, कि आप लोग की हौसला अफजाई चाहिए होती है, कि लाइक शेयर ज़रूर करें और वीडियो को फॉलो कर लीजिए। तो इसमें किसी का भला हो जाए तो क्या जाता है। मैंने भी कितने लोगों को लाइक कर देती हूँ, शेयर कर देती हूँ, ताकि फ़ॉलो कर लेती हूँ, कि किसी एक के फॉलो से फॉलो बढ़ा के या हम लाइक दे के किसी की हम मदद कर पाते हैं, या उसको भी हम एप्रिशिएट कर सकते हैं। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, ऐसे ही देते रहिएगा फीडबैक। और मैं आप सबको अपनी दुआओं में याद रखूँगी, आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और कल से कम गर्मी आज है, थोड़ी है तो गर्मी, और यहाँ भी है, पर ये कि कल जो लू की गर्म हवाएं लपेट में थी, तो वो अल्लाह पाक ने आज कम करी हुई हैं। बस अब शाम तक बहुत अच्छी सी हवा चल जाए, ताकि हम जैसों के घर ठंडे हो जाएं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ ना एसी होते हैं ना एयर कूलर होते हैं। बस हम अल्लाह की हवा से ही खुश हो जाते हैं, और गीले हो जाते हैं, मुंह धो धो के आते हैं, या एक दो मग्गे पानी डाल लेते हैं। बस यही हमारा एसी होता है मिडिल क्लासों का, तो कि बार बार बदन पे जिस्म पे पानी डाल के आ जाते हैं। फ़ातिमा को गर्मी लगती है तो फ़ातिमा भी बार बार नहा के दो मग्गे डाल लेती हैं। तो हम ऐसे ही पंखे के आगे आ जा के लेटते हैं, तो वो 5 मिनट की हवा हमें एसी की देती है। जब हम गीले गीले होके पंखे के आगे आते हैं, तो वो ऐसा ही लगता है कि थोड़ी देर के लिए तो बहुत अच्छा सा एसी लगता है। और ये अल्लाह पाक की खूब ठंडी हवा लग जाए चेहरे पे ही, तो बहुत अच्छा सा लगता है, क्योंकि हवा में ही ऑक्सीजन होता है, हवा से ही हम सांस लेते हैं। और हवा बंद हो जाती है, यकीन करें कि हम सब बहनें ना मौसम के हवाले से बहुत बातें करते हैं, क्योंकि हमें घबराहट होती जाती है, क्योंकि हम लोगों के घर बंद हैं, घरों में रहते हैं, कोई अंदर खिड़की वगैरह नहीं है। मेरे कमरे में तो अब हवा पास होने की, जब हम सब बंद कर लेते हैं, पर्दा भी गिरा देते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसे हालात हैं कि बस गेट तो उनके जाने के बाद बंद ही हो जाता है। मेरे हस्बैंड जाते हैं, जब से गेट बंद हो जाता है, बस फातिमा ट्यूशन से आती हैं या मदरसे से जब भी खुलता है, बस अल्लाह के ऊपर रहते हैं और अल्लाह से दुआएं मांगते रहते हैं कि अल्लाह पाक कुछ ठंडी हवाएं चला दे अपने अब्र करम से, अपने तेरे ख़जाने भरे में, अल्लाह की रहमत के ख़जाने भरे में। बस ये कि जल्द से जल्द गर्मियाँ भी हर दिन सबका साथ करके गुजरे और गर्मियाँ भी गुजर जाएं। और जी नाश्ता बन रहा था, फ़ातिमा का पराठा बना है, फ़ातिमा को दिया है। बस ये गैस आता है तो काम शुरू होता है। यहीं से व्लॉग का मैं स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि फिर सुबह तो गैस चला जाता है 10 बजे से ही। एक एक का नाश्ता बन रहा होता है, कोई लंच मांगता है मुझसे, कोई नाश्ता मांगता है, चाय पे चाय बनती है, 2 दफ़ा बन जाती है। कोई बोलता है अंडा बना दीजिए, कोई आमलेट बोलता है, कोई फेंट के। बस ये माँ तो माँ है, इसी में लगी रहती है कि किस किस को कौन सा पसंद है। उसके बाद सब क्लीनिंग करा है मैंने, किचन चूल्हा वगैरह सब खूब धोया है। वो मेरी वीडियो नहीं बन पाई, लाइट चली गई थी। फिर मैंने ये सब बस बर्तन जमा करे हैं सिंक में, ये सब धो रहे हैं। आज ये रेक भी धो रही हूँ, इसमें मैं कप रखती हूँ। ये बहुत अच्छे से चले, छोटे छोटे मिनी रेक बोल दीजिए, स्टैंड बोल दीजिए, इसमें मैं कप सजाती हूँ। मेरे को सबको, मेरी बहनों को बहुत पसंद आते हैं, ये रेक बहुत पसंद आया था। कोई इस पर छोटे छोटे नमक की और गरम मसालों की, काली मिर्चों की वो रखते हैं, एयर टाइप छोटी छोटी शीशियाँ, या फिर गुलदस्ते रखते हैं। तो मैंने इस पर कप रखे हैं। बस जो भी आपकी मर्ज़ी, अच्छा लगता है किचन डेकोरेट करने से। जो चीज़ें हैं
सजा बना लेते हैं, इससे ही हम खुश हो जाते हैं। बर्तन का तो आप पूछिए मत, इतने बर्तन हो जाते हैं। जबकि जब फातिमा जाती है या इनके बाबा भी उठ के खाते हैं, वो भी ज़रूर नाश्ता लेते हैं फातिमा के साथ के मेरे को भी दे दो, तो हल्का सा जब कर लेते हैं बन, या डबल रोटी या जो भी हो, या पराठा बना देती हूँ। फिर उसके बाद बच्चों के साथ भी करते हैं। जब तक आदमी लोग घर में रहते हैं, आपके यहाँ भी यही होता होगा कि कुछ ना कुछ चलता ही रहता है कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। अब थोड़ी देर बैठे तो फिर ये याद आ जाता है उन्हें ये गरम कर दो। बस आदमी हजरात घर में रहना चाहिए और औरत किचन में रहे, तो बस यही चलता है। जब हजरात चले जाते हैं तो जब भी हम फ्री होते हैं किचन से थोड़ा सा। दूध की पतीली है मेरी, आधा किलो आता है या कभी 3 पाव आता है, तो 2 पतीलियाँ हैं। ये डिश हैं सब अब अपने ऊपर पुचाती हूँ। और इस वक्त हस्बैंड जा चुके हैं, तो बस घर क्लीनिंग करके बस अच्छे से अपनी चाय बनाएंगे और आलू की कतली बनाएंगे, आपसे शेयर करेंगे। यही हमारी रोज़ की रूटीन है। ये सब कप धो के मैंने पहले ही उंधा दिए थे, अब मैंने रेक धो के खूब खुशक कर लिया है। अब इस पे ये सब अपने कप सजा के रखती हूँ। जो जो भी लोग बनाता होगा वो भी आपके घर देख के, जो भी जिसकी देखते हैं करीबी बहनों भाइयों भाभियों, तो खुश होते हैं कि आपके यहाँ ये बना, आपके यहाँ वो बना, अपने किचन की अब ये करा है, ये सेटिंग करी है, अपने देखते हैं होंगे आपके भी। घर जैसा भी हो, औरत का सुकून होता है, इसे मेंटेन रखना औरत का काम होता है। छोटा बड़ा या हो या जो भी हो, घर औरत ही जन्नत बनाती है। छोटी छोटी चीज़ें भले अच्छी ना भी हों, कुछ भी ना हो, फिर भी औरत अपनी ये जैसे भी चीज़ें हैं उसको ही अच्छा सा सजा सुजू के खुश हो जाती है। और इसमें कि मैं हूँ कि अपना घर सजा सुजू के बहुत खुश हो जाती हूँ, यही हमारी खुशी होती है। कभी फ्लावर धो लेती हूँ, कभी मैं बेलें धो लेती हूँ, मसनूई जो होती हैं। बस अब ये कि काम एक बहुत बड़ा भाई के बोतलें भरना, और मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है एक भी बोतल फ्रिज की यहाँ ला के रखो और भरे नहीं कोई, तो बस फिर मैं ही भरती हूँ। 1-2 दफ़ा बच्चे को बोलो और बच्चे ना सुने ना, तो उससे बेहतर है हम खुद ही कर लें। जब हमें करना ही है तो फिर हम खुद ही कर लेते हैं। कभी कभार फातिमा को कहती हूँ मैं कि बस अब 2 बोतलें भरो, या स्कूल की वो लाती हैं अपनी, तो बस वो मैं धो धा के भरती हूँ, क्योंकि जम्स होते हैं जैसे भी हो, बैग में होती है वहाँ पड़ी हुई हो, गिर जाए तो बस क्लासरूम में तो मैं धो के बोतलें भरते हैं। वैसे भी धो के ही भरनी चाहिए, खाने में हम लेते हैं चिकने हाथ लगते हैं, नाश्ते में बच्चे लेते हैं अंडों के साथ पराठों के साथ पानी पिया जाता है, तो बोतलें चिकनी हो ही जाती हैं, तो फिर धो धो के ही भरी जाती हैं। हर घर में यही दस्तूर होता है। और जी देखिए हमारा अच्छा सा किचन क्लीनिंग हो गया है, आटे का ये टब भी सब चीज़ें धो दी, रोटी भी बन गई थी। अब मेरा माइंड बिल्कुल फ्रेश है। जब रोटी बन जाए, सालन सब चीज़ें बन जाएं और घर साफ़ हो, तो औरत का सुकून, वो लम्हे सुकून औरत का बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये आप भी महसूस करती होंगी उस लम्हे। बस आलू रखे थे 4-5, ज़्यादा तो कोई खाएगा नहीं, मैं ही बनाऊंगी अपने लिए। मुझे पसंद है आलू की कतलियाँ। मुझे आलू अंडों में आलू बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बस कतलियाँ वगैरह अच्छी लगती हैं, या ताहिरी में आलू अच्छे लगते हैं। तो बस 1-2 हरी मिर्चें कट कर ली हैं, 1 टमाटर बड़ा ले लिया, 1 बड़े साइज़ का था। प्याज लाल करेंगे, ज़ीरा लाल करेंगे, ये सब कटा हुआ मसाले डालेंगे, हम हल्दी लेंगे और उसके बाद ये आलू धो के डाल देंगे। बस कतलियाँ जो हमने काटी हैं, झटपट से हमारी कतलियाँ रेडी हो जाएंगी। उसके बाद हम जब भून जाएंगी तो हरा धनिया ज़रूर डालिएगा। हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है आलूओं के ऊपर, इसका जायका बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी गर्मियों में खाना चाहिए हरा धनिया वगैरह, ठंडी पुदीना। ये शाम का टाइम है, जब तो गैस चला गया था, फिर मैंने ये शाम में बनाई है जब 6 बजे आया है तो। और साथ चाय बना रही हूँ मैं अपने लिए, फातिमा के लिए। फातिमा तो अभी कोचिंग गई है, बस आती ही होंगी।
क्योंकि 5 बजे जाती हैं तो उनके आने का 6:30 तक टाइम हो जाता है, तो इतने में गैस भी आ जाता है। तो मेरे को तो चाय की तलब लग रही होती है, क्योंकि 3-4 घंटे गैस नहीं होता तो कुछ खाया पिया नहीं जाता, फिर हम चाय से कुछ ना कुछ खाते हैं। बस मुझे टाइम पता होता है, मैं चाय रख देती हूँ जैसे गैस आती। पहले तो तीलियाँ जलाते रहो, हवा आती रहेगी, हवा आती रहेगी, इतना तेज़ आएगी हवा के जैसे लगता है बहुत तेज़ गैस आ रहा हो। उसके बाद कहीं जाके चूल्हे में आग भड़कती है। यही शुक्र है रोटियां बनी हुई हैं, दोपहर में ही बना ली थी, तो बस अब मेरे को यही बनाना है। आलू की कतली बन गई हैं, और जो कुछ ये खाएंगे तो लेते हुए आ जाएंगे। वैसे तो नहीं लाते, क्योंकि यहाँ दुकानें लॉकडाउन लग जाता है तो सब बंद ही हो जाता है। बस गलने के लिए मैंने पानी डाला है, कवर कर देंगे हम। और जी देखिए कितने अच्छे से भुन चुकी हैं, ऑयल ऊपर आ चुका है। बस अब हम हरा धनिया डालेंगे। आज मैंने अंडे नहीं डाले, अंडे वाली पहले बनाई थी, उसमें मैं हल्दी नहीं लेती और इसमें मैं हल्दी लेती हूँ, क्योंकि मुझे पीले पीले अंडे पसंद नहीं है, वाइट अंडे ही अच्छे लगते हैं। जब आप आलू के ऊपर डालेंगे फेंट के तो ये अलग हैं, ये सिर्फ सादा हैं। और ये गरम मसाला पिसा हुआ है, कतलियों पे दालों पे बहुत अच्छा लगता है। ये मैं हर सिलबट्टे पे पीस के रखती हूँ। और देखिए हमारी चाय भी तैयार है, 2 कप की, माँ बेटियों की। माँ बेटियाँ एंजॉय करेंगी, गर्मी हो या सर्दी हो, चाय तो शाम की चाहिए ही चाहिए। आप भी आ जाइए पीने के लिए। और शाम की चाय तो मस्त है, हर घर में। आप भी पीती होंगी, आप भी बनाती होंगी जब बच्चे कोचिंग से आ जाते होंगे तो।